प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सत्य घटना आपको आज सुनाने जा रहा हूं। विमला आज पता नहीं सीने में बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ हो रही है और ऐसा दर्द अभी तक मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। विमला अपने मोबाइल के अंदर घुसी हुई थी, बच्चे भी अपने अपने मोबाइल में थे। मोबाइल में देखते देखते ही विमला ने अपने पति से कहा, आराम से जाना, कुछ काम हो तो बता देना। ऊपर मुंह उठाकर देखा तक नहीं। वीरेंद्र जी बाहर निकले तो बाहर ध्रुव अपनी साइकिल को ताला ही लगा रहा था, जो कि सभी सोसाइटी में सबके घर पे काम करता था। वीरेंद्र जी एक्टिवा चलाने के लिए उद्यत थे, पर एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वे किक मार रहे थे, पर उनसे किक मारी नहीं जा रही थी। ध्रुव ने यह सब देखा तो कहने लगा कि बाबूजी, कहां जा रहे हो और आपके शरीर पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रुको, मैं एक्टिवा शुरू कर देता हूं। और उसने एक किक मार के ही एक्टिवा शुरू कर दी। पर बाबूजी, आप जा कहां रहे हो? कि बेटा, मुझे अस्पताल जाना है। बाबूजी, ऐसी हालत में मत जाओ, कोई है ही नहीं क्या घर में आपको साथ ले जाने वाला? रुको, मैं चलता हूं आपके साथ में। पर बेटा, तुमको एक्टिवा चलानी आती है क्या? लाइसेंस है क्या? बाबूजी, आप चिंता मत करो, मेरे पास लाइसेंस है। और एक्टिवा चलाकर ध्रुव वीरेंद्र जी को अस्पताल लेके गया। वहां पर व्हील चेयर लेके आया और कहा कि बाबूजी, आप इसके ऊपर आराम से बैठ जाओ। और आईसीयू की तरफ फटाफट दौड़ने लगा। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी, कोई भीड़ नहीं थी अस्पताल में। उन्होंने वीरेंद्र जी को पहचान लिया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। चेकअप के दौरान पता चला और इमीडिएट उन्होंने डिसीजन लिया कि आपको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फॉर्म भरा गया। साइन की जब जरूरत पड़ी तो आपके परिवार में से कौन आया है? वीरेंद्र जी ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव ने कहा कि मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दो। हंसते हुए वीरेंद्र जी ने कहा कि बेटा, यहां पर मुझे पहुंचाकर जो जिम्मेदारी तुमने निभाई है, वो परिवार के खून के रिश्ते वालों ने भी नहीं निभाई। साइन कर दो, मैं नीचे लिख दूंगा। यदि मुझे कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। साइन कर दी ध्रुव ने। ऑपरेशन शुरू हो गया। इस बीच जब तक वे लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, ध्रुव के मोबाइल की घंटी कंटिन्यूस बज रही थी, पर ध्रुव ने फोन नहीं उठाया। व्हील चेयर पर जब वो ले जा रहा था आईसीयू तक, तब भी कंटिन्यूस बजी। आखिर उठाया उसने और एक को बोल दिया कि सॉरी, आज मैं काम पर नहीं आऊंगा, क्योंकि सोसाइटी वाले कंटिन्यूस उसको फोन कर रहे थे। और जब साइन कर रहा था तो विमला जी का भी फोन आया, तो ध्रुव ने उठाकर कह दिया कि मालकिन, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो विमला जी बोली, मैं तुम्हारा पगार काट लूंगी। वीरेंद्र जी सुन रहे थे और सोच रहे थे, किसका पगार काटने का बोल रही है? अरे, जिस आदमी ने, जिस इंसान ने इंसानियत दिखाकर मुझे यहां तक पहुंचाया, उसके सुहाग को बचाने के लिए जी जान लगा रहा है, उसकी पगार काट रही है। पर उस समय वीरेंद्र जी बोले नहीं, पर समझ गए थे। खाली इतना पूछा, मैडम जी का फोन था क्या? ध्रुव ने कहा हाँ। बस समझ गए, ऑपरेशन सक्सेसफुल चालू था। इसी बीच ध्रुव ने कह दिया कि मैडम जी, आपको पगार काटना है तो काट लीजिए, पर आप जल्दी से अस्पताल में पहुंचना चाहो तो पहुंच जाओ, क्योंकि सांप का ऑपरेशन हो रहा है। पूरा का पूरा परिवार आ गया
आनंद फानन के अंदर सभी आईसीयू के बाहर खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही आईसीयू था, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, सभी को रोक दिया गया था। इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 4-5 घंटे के बाद में जब वीरेंद्र जी ने आंखें खोली तो पूरा परिवार इर्द गिर्द था, पर ध्रुव नहीं था। वीरेंद्र जी के मुंह से हठात निकला, ध्रुव कहां है? विमला जी ने कहा कि अभी अभी ध्रुव के पिताजी एक्सपायर हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो गांव गया है, अब 15 दिन बाद ही आएगा। वीरेंद्र जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मेरा हार्ट अटैक जो मुझे आया था उसने अपने पिता को बचाने के बजाय मुझे बचा लिया। वो मुझे अपने पिता के स्वरूप में उस समय में देख रहा था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? खैर, परिवार के सभी सदस्य हाथ जोड़कर रो रहे थे और कह रहे थे कि पिताजी हमें माफ कर दो। विमला जी रोए जा रही थी। मैं अपने मोबाइल में ही घुसी रही। यदि उस समय में देख लेती तो शायद फटाफट गाड़ी लेकर हम चले जाते। जो काम हमें करना चाहिए था वो ध्रुव ने कर दिखाया। बेटे भी रोए जा रहे थे, पत्नी भी रोए जा रही थी। वीरेंद्र जी ने कहा कि मोबाइल एक चीज ऐसी है जो परिवार के अंदर दूरियां पैदा कर रही है। अरे वो मोबाइल इसलिए यूज करो ताकि उसका सदुपयोग हो सके। मोबाइल बुरी चीज है ये नहीं कह रहा हूं, पर उसका भी उपयोग सीमित होना चाहिए। सवेरे से शाम तक हम मात्र उसी के अंदर उलझे हुए रहते हैं और धीरे धीरे अपने पारिवारिक रिश्तों को समाप्त करते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, बात बात के ऊपर बहुओं को भी जब फोन आता है अपने पीहर से कि बेटा तेरी सासू ने तुझे ऐसा कह दिया, आज तू ये काम करना ही मत, वो तो तेरे सर पे चढ़ी जा रही है। बेटियों को भी माएं इस मोबाइल यंत्र के द्वारा उनको अच्छी नसीहत देने के बजाय घर को 2 विभागों में कैसे विभाजित कर दिया जाए, इस तरह की बातें बताती है। दोस्त अपने दोस्तों को आलतू फालतू की बातों में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। मोबाइल जितना अच्छा है उससे कई गुना ज्यादा बुरा भी है। बस उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, ये चीज यदि हमने सीख ली ना दोस्तों, सचमुच में हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर परिवार के अंदर कभी भी मतभेद नहीं होंगे। एक दूसरे को, कर्तव्य को हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।